हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एएन क्लासेस। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कई अलग अलग तरह की गाड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि उन गाड़ियों के जो नंबर प्लेट होती हैं वो भी अलग अलग तरह की होती हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सफ़ेद रंग की या पीले रंग की नंबर प्लेट देखी होगी, पर और भी कई तरह की नंबर प्लेट होते हैं जिसका मतलब भी अलग अलग होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कितने कलर के नंबर प्लेट होते हैं और उन अलग अलग कलर के नंबर प्लेट का क्या मतलब होता है। इन नंबर प्लेट के लिए अलग अलग जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो किस तरह के हैं, नंबर प्लेट का क्या मतलब होता है, इसके अलावा और भी कई चीज़ों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, इसके लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ कंटिन्यूअस पहुँचते रहे। तो सबसे पहले भारत में जो 7 अलग अलग तरह के नंबर प्लेट होती हैं उसका क्या मतलब होता है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है लाल रंग का नंबर प्लेट यानी रेड कलर नंबर प्लेट। लाल रंग के नंबर प्लेट का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति और भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल के गाड़ियों में होता है। इस तरह के गाड़ियों का लाइसेंस की संख्या के जगह भारत के प्रतीक एम्बलम ऑफ इंडिया का इस्तेमाल किया जाता है। और जब भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ियों को देखेंगे तो नंबर प्लेट का कलर सफ़ेद ही होता है। सिर्फ भारत के राष्ट्रपति और भारत के राज्यों के राज्यपाल की गाड़ियों में ही लाल रंग के नंबर प्लेट का उपयोग किया जाता है। सेकेंड नंबर पर आता है ब्लू कलर नंबर प्लेट यानी नीले रंग का नंबर प्लेट। ऐसे वाहनों को मिलती है जिसका इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, यानी कि भारत में जब कोई विदेशी लोग आते हैं और अपनी गाड़ियों में घूमते हैं तो उनके गाड़ियों पर ब्लू कलर का नंबर प्लेट लगाया जाता है। ब्लू कलर नंबर प्लेट होने के साथ साथ ही इनके नंबर प्लेट पर काले रंग के जगह सफ़ेद रंग का नंबर का उपयोग किया जाता है, यानी कि सफ़ेद रंग से नंबर लिखे होते हैं। साथ ही नंबर प्लेट पर प्रदेश के कोड के जगह पर इस देश के प्रतिनिधि होते हैं उस देश के कोड को लिखा जाता है। तो आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इस नंबर प्लेट का प्रयोग कौन करता है। तो इस नंबर प्लेट का उपयोग विदेशी दूतावासियों या विदेशी राजनयिकों के द्वारा किया जाता है, यानी ये गाड़ियाँ फॉरेन एम्बेसी के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। तीसरे नंबर का नंबर प्लेट होता है येलो कलर का नंबर प्लेट यानी पीले रंग का नंबर प्लेट। अगर किसी गाड़ी का नंबर प्लेट पीले रंग का होता है और उस पर काले रंग का नंबर लिखते हैं तो समझ लेना ये कमर्शियल गाड़ी है, जिसे हमारी भाषा में वाणिज्यिक वाहन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है। तो आप इस तरह का नंबर प्लेट टैक्सी, बस, ओला, उबर जैसी वाहनों में देख सकते हैं, जिन वाहनों का काम सवारी ढोने या फिर माल ढोने का लिए उपयोग में लाया जाता है। अब यहाँ पीले रंग के नंबर वाली कमर्शियल वाहनों को चलाने के लिए आपके पास कमर्शियल लाइसेंस का होना आवश्यक है। इसके बगैर आपको नियम तोड़ने के जुर्म में चालान काटा जाएगा। चौथे नंबर पर आता है ब्लैक कलर नंबर प्लेट यानी काले रंग का नंबर प्लेट। यदि कोई नंबर प्लेट काले रंग की है और उस पर पीले रंग से नंबर लिखा है तो इस वाहनों के मालिक एक साधारण व्यक्ति होता है, लेकिन इन गाड़ियों का प्रयोग कमर्शियल उद्देश्य से किया जा सकता है। इस प्रकार के वाहन चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक नहीं है। जैसे हमारे भारत के कुछ बड़े शहर में जूम कार की सुविधा है। अगर आपने जूम कार का इस्तेमाल किया होगा तो आप इसके बारे में पता होगा। गाड़ियाँ तो उन मालिकों की होती हैं परंतु ड्राइविंग हमें खुद करनी पड़ती है। इस कारण यह है कि हम नॉर्मल लाइसेंस, इसके लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस नॉर्मल है उससे ही आप अपना काम चला लेते हैं। नेक्स्ट है वाइट कलर नंबर प्लेट यानी सफ़ेद रंग का नंबर प्लेट। यदि किसी गाड़ी में सफ़ेद रंग का नंबर प्लेट काले रंग के नंबर लिखे गए हैं तो इसका मतलब यह है कि गाड़ी एक साधारण इंसान की है, कॉमन मैन की कार है।
तो सफ़ेद रंग के नंबर प्लेट के लिए यह नियम होता है कि इस तरह के वाहनों का प्रयोग कमर्शियल पर्पज़ यानी सवारी ढोने या सामान ढोने के लिए उपयोग में नहीं लाए जाएंगी। ऐसा करना कानूनन गलत है। नेक्स्ट नंबर पर आता है ग्रीन कलर नंबर प्लेट यानी हरे रंग का नंबर प्लेट। यह नंबर प्लेट कुछ समय पहले ही लाई गई है, जब से हमारी दुनिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलन में आए हैं। इस नंबर प्लेट का इस्तेमाल दुनिया भर की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हमारे भारत के सड़क परिवहन मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरे रंग का नंबर प्लेट निर्धारित की है, जिस पर नंबर प्लेट का बैकग्राउंड तो ग्रीन कलर का होगा और इस पर वाहन की श्रेणी के हिसाब से पीले अथवा सफ़ेद रंग के नंबर लिखे जाते हैं। अगर वाहन पर्सनल हो तो वाइट कलर का, अगर कमर्शियल वाहन हो तो पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और आखिरी में नंबर प्लेट जिस पर एरो लगा होता है, एरो वाले नंबर प्लेट को एरो नंबर प्लेट कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे, जो किसी अन्य लाइसेंसी नंबर प्लेट के विपरीत हमारी भारतीय आर्मी व्हीकल या सैन्य वाहनों के लिए एक अलग तरह का नंबरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। इस सैन्य वाहनों के लिए रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आवंटित किया जाता है। ऐसी गाड़ियों के नंबर प्लेट में नंबर के पहले या तीसरे अंक के स्थान पर ऊपर की ओर एरो का निशान लगा होता है, जिसे ब्रॉड एरो कहा जाता है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर तीर के बाद पहले जो 2 नंबर होते हैं वो उस साल को दर्शाता है जिस साल सेना ने उस व्हीकल को खरीदा था। इस गाड़ियों के नंबर 11 अंकों का होता है, यानी कि इतना बड़ा नंबर किसी अन्य गाड़ी का नहीं होता है। सिर्फ एरो वाले नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में ही 11 अंक का होता है। ये रहे 7 अलग अलग नंबर प्लेट और इनका प्रयोग भारत में होता है। क्यों होता है? क्योंकि भारत में परिवहन नियम को ठीक तरह से लागू करने के लिए और ट्रैफिक पुलिस का काम आसान बनाने के लिए भारत में इस तरह के नियम लाए गए हैं। अब बात करेंगे नंबर प्लेट को लेकर भारत सरकार में जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल 1989 सेक्शन 50D में यह स्पष्ट किया गया है कि नंबर प्लेट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखे जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश लैंग्वेज की जगह किसी दूसरे लैंग्वेज में नंबर प्लेट लिखवाता है तो यह जुर्म है, यानी कि क्राइम है, और इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। उसके साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ होंगी उनके बैकग्राउंड सफ़ेद रंग से रखा जाएगा और उस पर काले रंग से नंबर लिखा जाएगा, यानी कि जो पर्सनल व्हीकल होंगी उनका नंबर प्लेट का बैकग्राउंड सफ़ेद कलर का होगा और उस पर जो नंबर लिखा जाएगा वो ब्लैक कलर से लिखा जाएगा। यहीं जबकि कमर्शियल व्हीकल में बैकग्राउंड पीला कर दिया जाएगा और नंबर ब्लैक कलर से लिखा जाएगा। नेक्स्ट रूल है नंबर प्लेट सिंपल फॉन्ट में स्पष्ट लिखे होना चाहिए। फॉन्ट में किसी तरह का डिज़ाइन या स्टाइल देने की इजाज़त नहीं है। कुछ लोग गाड़ियों के पिछले हिस्से पर नंबर प्लेट पर नंबर तो लिखवा देते हैं और गाड़ी के अगले हिस्से पर डॉक्टर, एडवोकेट, जय माता दी, जय महाकाल इस तरह के कुछ भी लिखवा देते हैं। यह भी इलीगल है। इस तरह से यूज़ करने पर आपको जुर्माना की कैटेगरी में ला कर के खड़ा कर देगा। और सबसे ज़रूरी, गाड़ी के नंबर प्लेट को छेड़छाड़ करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग अलग जुर्माना तय किया गया है। इसलिए अगर आपके गाड़ी के नंबर प्लेट में नंबर लिखवाने में कुछ गड़बड़ी किए हैं तो उसका सुधार कर लें। क्या पता कब आप जुर्माना भरने के लाइन में खड़े कर दिए जाएं। सबसे लास्ट में देखते हैं नंबर प्लेट का क्या मतलब होता है। जैसे इस नंबर प्लेट को ध्यान से देखिए, लिखा है KA 19P8488। नंबर प्लेट पर लिखे हुए हर लेटर या हर अंक का कुछ खास मतलब होता है। सबसे पहले 2 लेटर यह बताते हैं कि यह गाड़ी किस राज्य की है। जैसे इस पर लिखा हुआ है KA का मतलब होता है कर्नाटक राज्य की, यानी यह गाड़ी कहाँ की है? कर्नाटक राज्य की है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की गाड़ियों पर लिखा मिलेगा UP, दिल्ली की गाड़ियों पर DL, गुजरात की गाड़ियों पर क्या लिखा होगा? GJ, और महाराष्ट्र की गाड़ियों पर क्या लिखा होगा? MH। इसके बाद की जो 2 नंबर होते हैं यह ये बताते हैं कि यह गाड़ी राज्य के किस जिले के RTO में रजिस्टर की गई है। एग्जाम्पल के लिए इस नंबर प्लेट पर लिखा हुआ है 19, इसका मतलब होता है कि यह गाड़ी कर्नाटक राज्य के बंगलुरु जिले में के RTO में रजिस्टर्ड की गई है। इसके बाद में एक सीरियल होता है जिसे यह पता चलता है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का डिटेल कंप्यूटर के किस डायरेक्टरी में सेव किया गया है। जैसे इस नंबर प्लेट पर लिखा हुआ है P, उस
डायरेक्टरी को दर्शाता है, जिसमें इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का डिटेल कंप्यूटर में सेव किया गया है। इसके बाद में 4 नंबर का एक यूनिक नंबर होता है। ये हर गाड़ी का अलग अलग होता है। यदि आप दिल्ली की गाड़ी के नंबर प्लेट को देखें तो आरटीओ कोड के साथ एक लेटर भी देखने को मिलेगा। जैसे इस नंबर प्लेट को देखें DL2CK8169, यहाँ पर 2 के साथ C लिखा हुआ है। C यह बताता है कि यह किस प्रकार की गाड़ी है। C का प्रयोग कार के लिए किया जाता है। S का प्रयोग 2 पहिया बाइक के लिए किया जाता है। P का प्रयोग पब्लिक पैसेंजर्स गाड़ियों के लिए किया जाता है। R का प्रयोग ऑटो या 3 पहिया रिक्शा के लिए किया जाता है। T का प्रयोग टूरिस्ट लाइसेंस या टैक्सीज गाड़ियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है V का प्रयोग। V का प्रयोग पिकअप, ट्रक, वैन्स के लिए किया जाता है। Y का प्रयोग हायर व्हीकल के लिए किया जाता है। तो एक छोटे से नंबर प्लेट को लेकर सरकार ने इतने सारे रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत थोड़ा सा बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको कुछ सिखाने में ज़रूर ही सफल रही होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।